एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है, तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है, तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। नमस्कार मित्र, इस पूरी कहानी का सार यही है, लेकिन कहानी क्या है पहले आप लोग जान जाइए। भोजपुरी सिनेमा का चमकता आकाश, जहां पर पवन सिंह को उनको करोड़ों प्रशंसकों ने पावर स्टार का खिताब दिया है, वह केवल भोजपुरी गाने और फिल्मों की दुनिया नहीं है। यह एक ऐसा रंगमंच है जहां सबसे कड़वी और तीखी कहानियां पर्दे के पीछे लिखी जाती हैं। और यह कहानी है उस पावर स्टार की जिसकी आवाज में लाखों दिलों को थिरकने की ताकत है, लेकिन जिसका निजी जिंदगी एक अथाह तूफान बन गया है। पवन सिंह एक ऐसा नाम जो सफलता, विवाद और सत्ता तीनों का पर्याय है। आज अपनी ही बनाई दुनिया में सबसे कठिन युद्ध में फंस गया है। अपनी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के साथ तलाक और संगीन आरोपों का संग्राम, यह केवल 2 व्यक्तियों के बीच का झगड़ा नहीं है, यह भोजपुरी समाज के विरोधाभास की कहानी है, जिसमें पवन सिंह को भोजपुरी का सुपरस्टार माना जाता है, लेकिन उसी सुपरस्टार के घर की चहदीवारी के पीछे एक महिला न्याय, सम्मान और अपनी सुरक्षा की लड़ाई लड़ रही है। अदालत के गलियारों से लेकर के लखनऊ के हाई प्रोफाइल अपार्टमेंट तक यह विवाद अब तलाक के कागजात से निकलकर राष्ट्रीय सुर्खियों और उससे भी बढ़कर राजनीतिक अखाड़ों तक पहुंच चुका है। क्या ज्योति सिंह केवल एक पीढ़ी पत्नी है जिन्हें न्याय चाहिए, या जैसा कि पवन सिंह दावा करते हैं कि वह एक महत्वाकांक्षी खिलाड़ी हैं जो कि राजनीतिक टिकट के लिए अपने वैवाहिक रिश्ते को मुहरा बना रही हैं? इस कहानी में हर मोड़ पर एक सवाल है और हर सवाल पर एक नया खुलासा। यह सिर्फ तलाक नहीं है, यह सत्ता का संघर्ष है, जहां सिंदूर, राजनीतिक और सिनेमा का मिश्रण एक विस्फोटक कहानी बनाता है। पवन सिंह की व्यक्तिगत जिंदगी हमेशा से ही विवादों के साए में रही है। उनकी पहली पत्नी नीलम सिंह की 2014 में असामयिक और संदिग्ध मौत एक ऐसा गहरा घाव है जो उनकी छवि पर हमेशा रहेगा। नीलम सिंह उनके बड़े भाई की साली थी और मुंबई में जाने के 3 महीने में ही उन्होंने आत्महत्या कर ली। कारण बताया गया कि पवन सिंह की बिजी होना। क्या कोई काम में अगर बिजी हो तो कोई आत्महत्या कर लेगा? यह सोचने वाली बात रहेगी। और इसके अलावा उनकी सह कलाकार अक्षरा सिंह के साथ उनके रिश्ते और उनके कड़वे अलगाव ने भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं। जब 5 फरवरी 2018 को पवन सिंह ने ज्योति सिंह से दूसरी शादी की, तो उनके प्रशंसकों ने उम्मीद की थी कि अब जिंदगी में स्थिरता आएगी। ज्योति, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया से थी, वह सुपरस्टार की दुनिया में एक नई उम्मीद लेकर आई थी। पर यह नई कहानी भी जल्द ही पुरानी विवादों की गूंज से भर गई। ज्योति सिंह ने दावा किया कि शादी के तुरंत बाद पवन सिंह का व्यवहार बदल गया। स्टारडम के पीछे छिपा उनका व्यक्तित्व उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। वे आरोप लगाती हैं कि उन्हें वह सम्मान व प्यार नहीं मिला जिसकी कि एक पत्नी हकदार होती है, बल्कि उन्हें एक ऐसी जिंदगी मिली जो हमेशा डर व असुरक्षा से भरी थी। 2022 आते आते यह रिश्ता टूटकर बिखर गया। ज्योति सिंह ने कानूनी रास्ता चुना और बलिया के कोर्ट में पवन सिंह से तलाक व भरण पोषण भत्ता यानी मेंटेनेंस के लिए मुकदमा दायर किया। उन्हें हर महीने 5 लाख रुपए की राशि की मांग की, जिसे उन्होंने अपने पति के स्टारडम और विशाल आय को देखते हुए जायज बताया। कोर्ट में मामला जाने के बाद यह निजी झगड़ा एक सार्वजनिक कानूनी लड़ाई बन गया। पवन सिंह और उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर भी प्रताड़ना का आरोप लगे। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब ज्योति सिंह ने मीडिया के सामने आकर के अपने वैवाहिक जीवन के सबसे काले सच को उजागर करना शुरू कर दिया। ज्योति सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया इंटरव्यू में जो खुलासे किए, उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री और समाज को स्तब्ध कर दिया। यह सिर्फ लड़ाई की आरोप नहीं, बल्कि यह एक महिला के साथ हुई अमानवीयता की दास्तान है। ज्योति सिंह का सबसे संगीन व हृदय विदारक आरोप गर्भपात यानी एबॉर्शन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने रोते हुए और कांपते हुए आवाज में कहा कि पवन सिंह को लड़का नहीं चाहिए था, लेकिन जब भी मैं गर्भवती हुई उन्होंने मेरा जबरन गर्भपात करके दवाइयां खिलाई और उन्होंने
मुझे सिर्फ शारीरिक और मानसिक रूप से नहीं बल्कि एक मां बनने के मेरे अधिकार को भी बेरहमी से कुचल दिया। उन्होंने आगे बताया कि किस तरह से प्रताड़ना की वजह से वह जीवन से हार मानने लगी थी। उन्होंने दावा किया कि पवन सिंह के दुर्व्यवहार और मारपीट से तंग आकर उन्होंने एक बार 25 नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। ये आरोप पवन सिंह के उस मर्दाना और दमदार छवि पर सीधा प्रहार है जिसे उन्होंने सिनेमा के पर्दे पर गढ़ा था। इन खुलासों ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या एक सेलिब्रिटी की सफलता और रसूख उसके निजी जीवन की हिंसा को छुपा सकता है। यह विवाद अक्टूबर 2025 में अपने चरम पर पहुंच गया जब पवन सिंह बिहार में अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। ज्योति सिंह ने इसे राजनीतिक मौके को भुनाने का एक नाटकीय कदम उठाया। ये एक शाम ज्योति सिंह अचानक पवन सिंह के लखनऊ स्थित हाई प्रोफाइल अपार्टमेंट पर उनसे मिलने पहुंची। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें अंदर जाने से रोका। ज्योति ने तुरंत अपना फोन निकाला और सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। इस वीडियो को आप लोग देखिए। ये समाज का सेवा करेंगे, ये पवन जी समाज की सेवा करेंगे। जो अपनी पत्नी को निकालने के लिए पुलिस बुलवा रहे हैं, ये पवन जी समाज का सेवा करेंगे। करवा लीजिए आप लोग। चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। जब चुनाव के बाद सब पूछता था ना कि चुनाव के बाद मैं क्यों आ गई अपने घर पे, क्यों आ गए, क्योंकि चुनाव के बाद 20 दिन बाद पवन जी हमारे सामने एक लड़की को लेके होटल गए थे। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थे एक पत्नी होने के नाते, इसलिए हम चले गए थे यहाँ से। और ये पवन जी इंसाफ करेंगे। करिए आप लोग। आप लोगों की भी बहन बेटी के साथ जब ये सब होगा ना तब पता चलेगा आप लोगों को। चलिए मैडम, आपने 2 मिनट कहा था। एक सेकंड। लाइव वीडियो में ज्योति सिंह की आंखों में आंसू थे और उनकी मांग में सिंदूर चमक रहा था। उन्होंने भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि क्या इस देश में एक पत्नी को अपने पति के घर में घुसने का अधिकार नहीं है। मैं यूपी की बेटी हूं और बिहार की बहू हूं। मेरे सिंदूर का सम्मान रखा जाए। कुछ ही देर में वहां पुलिस पहुंच जाती है और ज्योति ने चिल्लाते हुए आरोप लगाया कि पवन सिंह ने उन्हें अपमानित करने और बाहर निकलवाने के लिए पुलिस बुलाई है। इस वीडियो का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स तो तब आया जब उन्हें पुलिस ने हटाने की कोशिश की। हताशा में ज्योति सिंह ने धमकी दी कि अगर मुझे यहाँ से जबरदस्ती थाने ले जाया गया तो मैं इसी जगह पर जहर खा करके आत्महत्या कर लूंगी। मैं यहाँ से जिंदा नहीं निकलूंगी। इस घटना ने पूरे देश का ध्यान खींचा और इस लखनऊ की घेराबंदी ने पवन सिंह को सार्वजनिक रूप से सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया, जिन्हें चुनावी माहौल में तुरंत कोई स्पष्टीकरण देना मुश्किल हो गया। जब ज्योति सिंह के आरोप और लखनऊ की घटना आग की तरफ फैल गई तब पवन सिंह को मजबूरी में सामने आना पड़ा और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आप को भावुक और मजबूत दिखाया। उन्होंने ज्योति सिंह के हर आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके और ज्योति सिंह के बीच का तलाक का मामला 3 से 4 साल से कोर्ट में चल रहा है, लेकिन यह सारा ड्रामा चुनाव के ठीक पहले ही क्यों शुरू हुआ। पवन सिंह ने ज्योति सिंह पर सीधा आरोप लगाया कि वह उन पर राजनीतिक टिकट दिलवाने का जोर डाल रही हैं। पवन सिंह की बात में सच्चाई है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने यह दावा किया है कि ज्योति सिंह अगर चुनाव लड़ती हैं तो वह राजद के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन पवन सिंह को चुनाव जब लड़ रहे थे तो उनकी पत्नी ने उनका साथ दिया, मांग में सिंदूर भरा और उसके बाद उन्होंने उससे रिश्ता तोड़ लिया। यह किसी भी औरत के लिए बहुत कष्टदायी हो सकता है। उसका यह कष्ट आज पवन सिंह को बहुत दुख दे रहा है, आगे भी बहुत दुख देगा। यह बात मैंने अपने पिछली वीडियो में कहा था। इसके बाद पवन सिंह ने दावा किया कि ज्योति के पिता ने भी उनसे मिलकर अपनी बेटी को विधायक बनाने की गुजारिश की थी। पवन सिंह ने इस पूरे विवाद को ज्योति सिंह का राजनीतिक मोहरा बताया। उन्होंने लखनऊ की घटना पर सफाई देते हुए कहा कि मैं उस रात कार में सोया था और सड़क पर सोया था। मैंने रात भर गाड़ी में काटी ताकि कोई विवाद न हो, उसका अपमान न हो और मेरी भी यह इच्छा है कि जब भी मैं अपने घर जाऊं तो दरवाज़ा मेरे बच्चे और मेरा परिवार खोले, लेकिन कोई मर्द का दर्द कोई किसी को दिखता नहीं है। उनका यह भावनात्मक बयान तुरंत सोशल मीडिया पर बहस का बड़ा मुद्दा बन गया, जिसने जनता को 2 खेमों में बांट दिया। ज्योति सिंह ने अपने केस को और मजबूत करने के लिए पवन सिंह के अतीत को भी इस कहानी में घसीट लिया। उन्होंने मीडिया के सामने खुलासा किया कि उनके रिश्ते में दरार का सबसे बड़ा कारण पवन सिंह का अपनी पहली जिंदगी के साये से बाहर नहीं निकल पाना था। ज्योति सिंह का आरोप था कि शादी के बाद भी पवन सिंह का रिश्ता अक्षरा सिंह के साथ था।
अक्षरा सिंह ने अपने पॉडकास्ट में यह बात कही हुई थी। उन्होंने यह दावा किया कि इस बात को लेकर के उन्होंने कई बार आपत्ति जताई थी। यह आरोप इसलिए भी सनसनी था क्योंकि अक्षरा सिंह ने पहले भी पवन सिंह पर धमकी देने, करियर को खराब करने की कोशिश के संगीन आरोप लगाए थे। इस खुलासे ने इस कहानी में सिर्फ पति पत्नी के तलाक तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि एक सुपरस्टार के संबंधों में इनस्टेबिलिटी इन द रिलेशनशिप और उसके कारण महिलाओं के जीवन पर पड़ने वाले निगेटिव प्रभाव को भी दर्शाता है। यह सवाल अब भी हवा में है कि क्या पवन सिंह हमेशा से ही अपने निजी और व्यावसायिक जीवन को अलग रखने में विफल रहे हैं। पवन सिंह और ज्योति सिंह का दाम्पत्य संग्राम फिलहाल जारी है। तलाक और भरण पोषण का मामला कोर्ट में है, जहां दोनों पक्ष अपने आरोपों और दावों को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। कानूनी प्रक्रिया के अंततः यह तय करेगी कि कौन सा पक्ष सच्चा है और कौन सा पक्ष झूठा है। इसके बाद ज्योति सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी से न्याय मांगने का प्रयास किया है। इस निजी विवाद को अब सीधे राजनीतिक अखाड़े में लाया गया है, जिसका प्रभाव पवन सिंह की आगामी चुनावी संभावनाओं पर पड़ना निश्चित है। जनता किसका साथ देगी यह तो देखना होगा। यह कहानी अधूरी है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक पवन सिंह के पावर स्टार की छवि और ज्योति सिंह के पीड़ित पत्नी का दावा दोनों ही आम जनता के बीच में चर्चा और बहस के विषय बने रहेंगे। इस विवाद में भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े चेहरे की जिंदगी की उलझनों को बेपर्दा कर दिया है, लेकिन यहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज की जो बातें हैं वह इस कहानी का सार है। अगर आप अपनी पत्नी को इंसाफ नहीं दिला सकते हैं तो क्या अपने क्षेत्र की जनता को इंसाफ दिला पाएंगे? पत्नी तो बस इतना चाहती है कि उसे अपना लिया जाए, वह इस राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती है। इस पावर स्टार का फैसला क्या होगा यह उसका भविष्य तय करेगा। बात है अहम इलीगल रिलेशनशिप, पैसा, सत्ता, राजनीति में कौन जीतेगा और कौन हारेगा यह देखना होगा। मित्रों, आपको मेरा विश्लेषण कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और अगर मेरा विश्लेषण आपको पसंद आया है तो अपने मित्रों में शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपकी मित्रता और मेरी मित्रता बनी रहे। और यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।